झारखंड खादी एवं सरस महोत्सव 2024-25 का आयोजन कल से होना है और कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसका उद्घाटन करेंगे और उसके बाद से आम लोगों के लिए यह महोत्सव खुल जाएगा। आपको बता दें कि इस बार साल के आखिरी समय में हो रहा और ऐसे में कहा जा सकता है कि इस बार हजारों लाखों की संख्या में लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इस मेले का आनंद उठाएंगे। इसकी तैयारी को लेकर आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और बताया गया कि क्या क्या कार्यक्रम इसमें होना है, कैसे कैसे स्टॉल लगेंगे और क्या की तैयारी होंगी। चूँकि हर वर्ष इस मेले का आयोजन खादी एवं सरस महोत्सव का आयोजन खादी बोर्ड के द्वारा किया जाता और ऐसे में हर कोई को और झारखंड की राजधानी रांची में हर लोग इस मेले का इंतज़ार करते हैं। चूँकि इसका टिकट शुल्क मात्र 10 रुपया होता है और ऐसे में हर लोग यहाँ इस मेले का आनंद उठाने के लिए आते हैं और खादी के प्रोडक्ट पर 20 से 30% की छूट दी जाती है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा खादी के सामान को खरीद सकें। क्योंकि खादी का सामान आम लोगों के द्वारा बनाया जाता है, अपने हाथों से बनाया जाता है और इससे उसमें उनका प्यार छुपा होता है और ऐसे में इसका महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। मौके पर क्या कुछ जानकारी दी गई, आइए आपको सुनाते हैं। का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी हम ये आयोजन कर रहे हैं, उद्योग विभाग और ग्रामीण विकास विभाग मिलकर कर रहा है, जिसका उद्घाटन कल दिनांक 20 तारीख को होना है। माननीय मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और समापन 6 जनवरी को माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा किया जाएगा। महोत्सव पूरा 15-16 दिन तक चलता है और मतलब मुझे इन 10 दिनों में काफ़ी अनुभव हुआ कि पूरे भारत भर में हमारा यह महोत्सव काफ़ी फेमस है। क्योंकि स्टॉल बुकिंग के लिए मुझे बहुत लोगों ने फ़ोन किया, कई मतलब उच्च लेवल के पदाधिकारियों ने, विधायकों ने कि इस मेले में वो अपने लोगों को भागीदार करवाना चाहते हैं। तो हमारे झारखंड का ये एक छोटा सा महोत्सव जो हम लोग की छोटी सी टीम मिलकर तैयार करती है, वो राज्य स्तर से ही नहीं पूरे भारत के स्तर पर काफ़ी फेमस है। ये जानकर मुझे भी हर्ष हुआ। हम लोगों ने बड़ी मेहनत से, आप देख रहे हैं, तैयारी की है, अभी चल भी रही है तैयारी। लगभग 500 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें 120 स्टॉल ग्रामीण विकास विभाग का है, जिसमें सरस की दीदियां होंगी। आपके 25 स्टॉल सरकारी विभाग के हैं, जिसमें विभिन्न डिपार्टमेंट्स अपनी योजनाओं की जानकारी जनता को देंगे। इसके अलावा हमारे उद्योग विभाग के जो डिफरेंट विंग्स हैं उनके स्टॉल हैं, मुख्यमंत्री लघु कुटीर उद्योग बोर्ड के, निदेशालय के, फिर ग्रामीण विकास विभाग स्टॉल लगा ही रहा है। उसके अलावा भी देश भर से खादी संस्थाएं हैं, KVIB की संस्थाएं हैं, झारखंड खादी की संस्थाएं हैं, PMEGP यूनिट है, DCH कार्डधारी हैं और MSME कार्डधारी हैं। हम लोगों ने इस बार स्टॉल बुकिंग की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की थी, जिसमें 15 दिन का समय दिया गया था लगभग कि वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। उसमें फर्स्ट फेज में हम लोगों ने खादी और PMEGP यूनिट को प्राथमिकता दी, चूँकि ये महोत्सव उन्हीं लोगों के लिए है। उसके बाद जिनका फॉर्म स्क्रूटनी के बाद सही पाया गया, उनको पेमेंट का लिंक भेजा गया। जिन्होंने पेमेंट किया उनको ऑनलाइन ही स्टॉल अलॉट किया गया और ऑनलाइन ही मैसेज के माध्यम से उनको जानकारी दी गई कि उनको स्टॉल अलॉट हो गया है। तो अभी भी आप देख रहे हैं काफ़ी लोग आए हुए हैं। ये पुरानी परंपरा के तहत इनको लगा कि यहाँ आने से स्टॉल मिल जाएगा, लेकिन जितने भी स्टॉल थे हमारे लगभग बुक हो चुके हैं। आपका भी सरस हो गया है, सरस के भी बुक लगभग कंप्लीट हो गए हैं। तो 500 के लगभग स्टॉल है। उसके अलावा कला संस्कृति विभाग हमेशा हमें सहायता करता है सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन में। झूला वगैरह लगाया गया है बच्चों के लिए बच्चों के लिए। गांधी जी की थीम पर हम लोगों ने साबरमती आश्रम का रेप्लिका बनाने का कोशिश किया है, जहां पर खादी और ग्रामोद्योग के जो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है, चाहे वो सिल्क का उत्पादन हो, खादी का उत्पादन हो, माटी कला का हो, आपके टेराकोटा का हो या बांस का सामान हो, वो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी किया जाएगा ताकि मेला में आने वाले लोगों को ये जानकारी हो कि ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे हमारे भाई बंधु मेहनत करके काम करते हैं। और खादी का उद्देश्य भी है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो बुनकर हैं, चरखे पर आज भी सूत काटते हैं बहुत मेहनत से। हम कहते हैं खादी महंगी क्यों होती है, क्योंकि वो धागा नहीं, उस धागे में अपने सांस को बुनते हैं। तो लोगों को इसका महत्व समझ में आना चाहिए। हम ये मेला में उनको दिखाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा प्रत्येक दिन यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। बच्चों के लिए विभिन्न गेम्स और विभिन्न कॉम्पिटिशन्स का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष हर साल आधार का कैंप रहता है यहाँ पे। आधार का कैंप भी है। वीकेंड को भीड़ काफी हो जाता है। हाँ जी, वगैरह की समस्या को लेकर हाँ, वो नगर निगम को दायित्व दिया गया है कि ये मीटिंग में भी डिसाइड हुआ है कि सैटरडे संडे 25 दिसंबर 31 दिसंबर 1 जनवरी इन सारे दिवसों में काफ़ी भीड़ होने की संभावना है।
तो उसको देखते हुए एक तो मेला में भी भीड़ मैनेजमेंट की समुचित व्यवस्था हो, विधि व्यवस्था के संधारण के लिए मैजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति हो, फोर्स पर्याप्त संख्या में हो, प्राइवेट फोर्स एजेंसी की भी सहायता ली गई है और उसके अलावा पार्किंग का जिम्मा पूरा नगर निगम को दिया गया है ताकि वो उसको अच्छे से अलॉट करा के उसके मैनेजमेंट को देखे। मेले की सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है? मेले या फिर कैमरा? ड्रोन कैमरा से भी रिकॉर्डिंग है, सीसीटीवी आप देखेंगे आपको चारों तरफ, जहाँ पार्किंग है वहाँ पर भी जितने एंट्री पॉइंट हैं, जितने स्टॉल हैं, सब जगह में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। उसकी मॉनिटरिंग वहाँ रिसेप्शन पे एक एलईडी स्क्रीन के माध्यम से उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। पार्किंग की व्यवस्था निःशुल्क होगी या वो नगर निगम डिसाइड करेगा। मैडम इस बार क्या विशेष क्या है? मेला सुबह 10 बजे से लेके रात को 8 बजे तक है। विशेष क्या है? विशेष क्या इस है? बार क्या है खास? हर साल विशेष साबरमती आश्रम है जहाँ गांधी जी के बारे में दिखेगा और खादी की उन्नति दिखेगी कि कैसे वो पेटी चरखा से हाथ चरखा, फिर 8 तकुआ चरखा और सोलर चरखा किस तरह ये डेवलपमेंट हुआ है। उसके अलावा सिल्क का उत्पादन कैसे होता है, बच्चे जो मिट्टी का कप हम लोग यूज़ करते हैं उसको बनाने में कितनी मेहनत है, तो माटी कला चाक के माध्यम से वो सब बनाना भी यहाँ पर दिखाएगा। तो ये सारी विशेषताएं। खादी मेला है, क्या खादी के सामानों में कुछ विशेष छूट वगैरह मिलेगी? हाँ, झारखंड खादी बोर्ड के द्वारा 20 और 25% की छूट है थान पर और रेडीमेड गारमेंट्स। मैं यहाँ पे एक ऐड करना चाहूँगी। सखी मंडल की महिलाएं हैं जो गांव से में अपने हाथों से जो उत्पाद बना रही हैं, चाहे वो बांस का हो, डोकरा का हो, या जो अपने हमारे पलाश ब्रांड के तहत जो हम लोग चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, चाहे वो उनके हाथों से बना हुआ अचार हो या पापड़ हो या फिर जो चावल है, या आप समझ रहे हैं कि पलाश ब्रांड आज के सखी मंडल की महिलाओं के लिए उनकी श्रम शक्ति का सम्मान बन चुका है। तो यहाँ पर जो सरस खादी में जो हम लोग राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव लगाते हैं, तो सरस एक मंच होता है उनके सामान को गाँव से शहर तक के बाजार में पहुँचाने के लिए। और यहाँ पे हम लोग 110 स्टॉल उनके लगा रहे हैं जिसमें कि गांव की महिलाएं अपनी उद्यमिता को आगे बढ़ाएंगी और उनको इसमें बढ़ावा मिलेगा इस मंच में। और उनको ये स्टॉल जो है वो निःशुल्क सरकार के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है उनके हुनर को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसमें हम आपको ये बताना भी चाहेंगे कि इनके 10 फूड स्टॉल भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं जो सखी मंडल की महिलाओं के माध्यम से हैं, और इसमें झारखंड के जो पारंपरिक व्यंजन हैं वो सारे उनके द्वारा तैयार करके परोसे जाएंगे, जिसमें अभी दीदी काफ़ी अच्छा इसमें अपना काम कर रही है। और जो धुसका, मड़वा का पिट्ठा या इस तरह की जो चीज़ें हैं जो उनको गांव में सर्व होती हैं वो यहाँ पर भी वो इस मेला के में सर्व कर रही हैं। तो ये उनके लिए एक बेहतर मंच है जहाँ पे वो अपनी चीज़ों को रख सकते हैं। तो इसलिए मेरा नाम मीनाक्षी प्रकाश हुआ, मैं सरस नोडल हूँ JSLPS ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से।